बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, आज जो हम इस लेक्चर में बात डिटेल से स्टडी करेंगे वो हमारे पास दो बातें होंगी। एक, हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अबाउट फास्फोरस और सेकेंडली हम इस लेक्चर में एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस को स्टडी करेंगे और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम रिमेनिंग कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस को स्टडी करेंगे, जिनमें शामिल होगा हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस एंड एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो बहरहाल आज जो मैं सबसे पहले आपके साथ बात डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इंट्रोडक्शन टू फास्फोरस। कि फास्फोरस क्या है, क्या इसकी कैरेक्टराइजेशन है, क्या इसकी हिस्ट्री है। स्टूडेंट्स, जो फास्फोरस है, फास्फोरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अल्केमिस्ट ब्रैंड ऑफ हैम्बर्ग इन 1669। यानी जो फास्फोरस है इसको सबसे पहले अल्केमिस्ट ब्रैंड ने डिस्कवर किया था। कब? 1669। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फास्फोरस है इसकी ऑकरेंस कहां पे है, ये अर्थ क्रस्ट में किस तरह से किन किन मिनरल्स की शक्ल में मौजूद है। स्टूडेंट्स, जो फास्फोरस है, फास्फोरस इज द सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप 5th ए। स्टूडेंट्स, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 5th ए ग्रुप है, जिसे आप नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, इस नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले नाइट्रोजन है और दूसरा जो मेंबर है 5th ए ग्रुप का, दैट इज फास्फोरस। सो बात ये तय हुई कि जो फास्फोरस है इट बिलोंग्स टू द 5th ए ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और 5th ए ग्रुप में इसकी जो पोजीशन है दैट इज एट सेकंड पोजीशन। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड फास्फोरस है, इट्स नेम, जो फास्फोरस इसका नेम है, इट्स नेम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो फास्फोरस वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है और मैं आपको बता दूं कि वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड कौन से हैं। एक है स्टूडेंट्स फॉस, PHOS, और स्टूडेंट्स दूसरा जो वर्ड है दैट इज फिरोज। स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट वर्ड है इसका मतलब होता है लाइट। और स्टूडेंट ये जो फेरोज है इसका मतलब है आई कैरी। तो अगर मैं इन दो अल्फाज की ही बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि फास्फोरस का मतलब है कि जिसने क्या किया हो, लाइट को कैरी किया हो। बहरहाल ये तो मैंने आपको इसकी एक्चुअल इसका जो हिस्ट्री थी, ओरिजिन था, वो बताया। बहरहाल जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड जो हमारे टेक्स्ट बुक में जिक्र किया गया है उसका मतलब है कि लाइट बेरिंग। स्टूडेंट्स, लाइट बेरिंग से क्या मुराद है? याद रखिएगा, लाइट बेरिंग मींस दैट इट शाइन इन डार्क। ये डार्कनेस में क्या करता है? शाइन। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल तो बड़ा मॉडर्न पीरियड आ गया। कुछ साल कबल घरों में, ऑफिसेज में इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज किए जाते थे जो कि डार्कनेस में भी क्या करते थे? शाइन करते थे, ग्लो करते थे।
तो बहरहाल ये जो आपने लफ्ज लिखा लाइट बेयरिंग, इसका एक मतलब ये है कि ये डार्कनेस में क्या करता है, शाइन। स्टूडेंट्स, इसका दूसरा मतलब ये है कि इट बर्न्स व्हेन इन एयर, यानी ये वो एलिमेंट है जब ये एयर में हो तो ये क्या करता है, बर्न करता है। जैसा कि मेरे पास ये रेड एक फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म है। स्टूडेंट्स, जब मैं इस रेड एलोट्रोपिक फॉर्म को इग्नाइट करता हूं, फ्लेम देता हूं, तो इसकी कंबस्टन स्टार्ट होती है। अगर इसी को ही मैं एक फ्लास्क जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है उसमें दाखिल करता हूं, तो यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो जाती है, लाइट, बहुत ज्यादा ग्लो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और ये ग्लो इस वजह से प्रोड्यूस होता है कि जब इस फास्फोरस पे एक्सपोज होती है ऑक्सीजन, इसकी कंबस्टन बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस। तो बहरहाल ये मैंने आपके साथ इसके नेम की हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस की। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अनलाइक नाइट्रोजन जो कि 5th ए ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, अनलाइक नाइट्रोजन फास्फोरस, जो फास्फोरस है, इट नॉट फाउंड, डज नॉट फाउंड does not found in free state in nature। ये जो फास्फोरस है ये नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स, आपको इस बात का अच्छे से आइडिया है कि अगर ये फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो फास्फोरस है ये एक रिएक्टिव एलिमेंट। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फास्फोरस इज प्योरली नॉन मेटल एंड इट इज वेरी रिएक्टिव। अब ये फ्री स्टेट में तो मौजूद नहीं होता, लेकिन याद रहे कि जो फास्फोरस है ये मिलता है, फाउंड इन डिपॉजिट्स ऑफ, जो फास्फोरस है फाउंड इन डिपॉजिट्स ऑफ इन ज़खायर, किसके स्टूडेंट्स, डिपॉजिट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स, यानी ये मिनरल्स की शक्ल में, और इसके जो मिनरल्स हैं फॉस्फेट वो कहां पे मौजूद होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता दूं कि ये रॉक्स में दो तरह से मौजूद होता है, रॉक्स में दो तरह से मौजूद होता है। एक स्टूडेंट ये एग्जिस्ट करता है इन फास्फोराइट की शक्ल में, फास्फोराइट का फार्मूला है Ca3PO4 ट्वाइस। दूसरा स्टूडेंट ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एपिटाइट, और एपिटाइट का फार्मूला है Ca5FPO4 थ्राइस। तो ये जो दो फास्फेट रॉक्स हैं इनमें फास्फोरस कंबाइंड स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस इज द 11th most abundant एलिमेंट। कहां पर, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ये 11वें नंबर पर आता है अबंडेंट के लिहाज से। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि एवरेज पर्सन हैज 3.5 किलोग्राम्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट यानी Ca3PO4 ट्वाइस। जो पर्सन है उसमें एवरेज कैल्शियम फॉस्फेट की जो अमाउंट है दैट इज 3.5 किलोग्राम। स्टूडेंट्स, मजीद अगर इसकी ऑकरेंस में बात करें तो याद रखिएगा एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से मुराद है जुज, हिस्सा, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट
ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, यानी प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज में ये फास्फोरस भी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, ये उनका हिस्सा है. इट इज असेंशियल फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ, यानी प्लांट्स और एनिमल में मौजूद जो टिश्यूज हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें से एक जो एलिमेंट है वो कौन सा है? फास्फोरस. इट अकर्स, ये पाया जाता है स्पेशली कहां पर? खास तौर पर इन सीड्स, द यॉक ऑफ एग्स, यानी अंडे की जर्दी में, द नर्व्स, ब्रेन एंड बोन मैरोस, हड्डियों में मौजूद जो गूदा है, बोन मैरोस, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन्स. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो लेसिथिन है ये नेम, जनरल नेम है किसका? ऑफ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स. ये कंपाउंड्स की एक फैमिली है, उसका जनरल नेम है. और स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड्स हैं दे हैव ऑयली नेचर, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो लेसिथिन्स है दे बिलोंग्स टू द लिपिड्स. लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरली अकरिंग बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो लेसिथिन्स का ताल्लुक लिपिड्स की फैमिली के साथ. स्टूडेंट्स नेक्स्ट जरा इसकी ऑकरेंस की बात करते हैं. स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फास्फेट. अब ये कैल्शियम फास्फेट, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि एवरेज पर्सन में कैल्शियम फास्फेट की जो अमाउंट है दैट इज 3.5 किलोग्राम्स. तो इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फास्फेट ये जो हमारे पास फास्फोरस है ये क्या है? असेंशियल, एसेंशियल, लाजमी, एसेंशियल, कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्सा है स्टूडेंट्स किसका? ऑफ बोन्स, यानी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनका ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है. किसकी शक्ल में? कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो कैल्शियम फास्फेट है ये बोन ऐश में मौजूद है, यानी बोन ऐश कंटेन्स, बोन ऐश कंटेन्स, ये एमसीक्यू भी है स्टूडेंट्स कि जो बोन ऐश है दैट कंटेन्स 80%. बोन ऐश में क्या है? 80% कैल्शियम फॉस्फेट. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है दैट इज द सोर्स ऑफ फास्फोरस. सोर्स ऑफ फास्फोरस. एक बात स्टूडेंट्स और याद रखिएगा कि जो हमारे बोन्स और टीथ हैं, बोन्स एंड टीथ्स आर 60% ऑफ फास्फोरस. जो बोन्स और टीथ हैं हमारे पास, ये ह्यूमन बींग्स में ये 60% फास्फोरस और इसके जो मिनरल है कैल्शियम फास्फेट उनमें ये 60% की शक्ल में मौजूद होता है. स्टूडेंट्स यहां तक मैंने आपके साथ जो डिटेल से बात की वो फास्फोरस की ऑकरेंस की. अब मैं बात करने जा रहा हूं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस. स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होती हैं. स्टूडेंट्स एलोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमिना है, एलोट्रॉपी इन विच अ एलिमेंट exist in more than one crystalline form. यानी एलोट्रॉपी
एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एलिमेंट एक ही है बट उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती हैं, डिफरेंट। जैसे आपको बड़े बेहतर तरीके से पता है कि जो कार्बन है इसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जैसे डायमंड है, जैसे ग्रेफाइट है, जैसे बकीबाल है। तो ये जो कार्बन का डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी। और ये जो डिफरेंट हमारे पास इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आती हैं, दीज आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या एलोट्रॉप्स। इसी तरह स्टूडेंट यहां पे अगर मैं कहता हूं कि एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस भी क्या करता है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फास्फोरस कैन एग्जिस्ट इन एट लीस्ट, इसकी कितनी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, 6 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एंड ऑल दीज फॉर्म्स आर सॉलिड। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि फास्फोरस एग्जिस्ट इन 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। अब स्टूडेंट्स ये जो 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, अगर आप ये देखें तो इनमें हमारे पास है व्हाइट फास्फोरस, इनमें हमारे पास है रेड फास्फोरस, स्टूडेंट्स इसमें शामिल है ब्लैक, ये नाम है इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म के, ब्लैक फास्फोरस। और याद रहे कि ये जो ब्लैक फास्फोरस है इट एग्जिस्ट इन 2 यानी 2 फॉर्म्स, एक है अल्फा ब्लैक फास्फोरस, एक है बीटा ब्लैक फास्फोरस। और स्टूडेंट ये यूं इस तरह से आपके पास हो गई 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म। पांचवी इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है वायलेट फास्फोरस और छठी इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है स्कारलेट फास्फोरस। स्टूडेंट्स ये टोटल 6 इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। आज इस लेक्चर में हम इसकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म को स्टडी करेंगे। उनमें सबसे पहले हमारे पास होगा व्हाइट फास्फोरस, दूसरे नंबर पे हम इसको डिस्कस करेंगे रेड फास्फोरस, और स्टूडेंट्स तीसरी और आखिरी जो इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लैक फास्फोरस। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस। स्टूडेंट्स व्हाइट फास्फोरस की सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है इट इज मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ये फास्फोरस की मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म। स्टूडेंट ये जो व्हाइट फास्फोरस है इट इज पॉइजनस, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, जहरीली होती है। स्टूडेंट दिस व्हाइट फास्फोरस इज वोलाटाइल सॉलिड, वोलाटाइल है। स्टूडेंट ये जो व्हाइट फास्फोरस है इट इज वैक्सी सॉलिड, दिस इज वैक्सी सॉलिड। स्टूडेंट्स ये जो व्हाइट फास्फोरस है इट इज, ये इसकी अगर मैं कलर की बात करूं तो इट इज येलोइश व्हाइट, येलोइश व्हाइट इन कलर। अच्छा स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि फ्रेशली कट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस इज व्हाइट इन कलर, लेकिन जब आप उसको फ्रेशली कट करते हैं और अगर इसको एक्सपोजर मिल जाता है ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन के एक्सपोजर में कुछ देर बाद येलोइश इन कलर होना स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है इट इज सॉलेबल इन, ये सॉलेबल है स्टूडेंट्स किस किस में, इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साथ ही साथ इट इज सॉलेबल इन बेंजीन यानी C6H6। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस इज मोस्ट कॉमन
वैरायटी मोस्ट कॉमन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने इसकी डिस्कस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, और इसके स्ट्रक्चर से मैं ये बात साबित करूंगा कि जो व्हाइट फास्फोरस है इट इज मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ये जो व्हाइट फास्फोरस है exist as tetra atomic molecule. It exists as tetra atomic molecule. चूंकि इसका टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आप देख भी सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक बात आ जाती है, आपको बड़ा ही बेहतरीन तरीके से ये पता है कि जब भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल मस्ट बी 109.5 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप व्हाइट फास्फोरस की बात करते हैं तो व्हाइट फास्फोरस में जो बॉन्ड एंगल है इट इज ओनली 60 डिग्री। चूंकि ये जितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था उसकी निस्बत बहुत कम है, इसकी वजह से ये व्हाइट फास्फोरस में एंगल स्ट्रेन आ जाती है। और जितनी ज्यादा एंगल स्ट्रेन है कि जितना एंगल होना चाहिए था और जितना है दोनों में फर्क, जितना ये फर्क ज्यादा होगा उतनी एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होगा वो उतना अनस्टेबल होगा। चूंकि ये एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ जाती है, इसको खत्म करने के लिए जो वन ऑफ द फास्फोरस बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और हम कहते हैं कि इसी वजह से जो व्हाइट फास्फोरस है इट इज वेरी रिएक्टिव फास्फोरस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस पे इफेक्ट ऑफ हीटिंग। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इट बॉइल्स एट 280 डिग्री सी टू P4, यानी 280 डिग्री सी पे ये क्या होती है, बॉयल, और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, P4 वेपर्स में, विच डिसोसिएट। और ये जो P4 वेपर्स बनते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं स्टूडेंट्स किस में, अबव 700 डिग्री सी टू फॉर्म P2 मॉलिक्यूल्स। तो दो बातें हो गई कि 280 डिग्री सी पे ये बॉयल होके P4 वेपर्स में चला जाता है। जब आप इससे मजीद हीट करते हैं तो अबव 700 डिग्री सी ये कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स किस में, P2 मॉलिक्यूल्स में। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस है एट 1800 डिग्री सी, 1800 डिग्री सी पर स्टूडेंट इट हैज फार्मूला। स्टूडेंट्स एट 1800 डिग्री सी इसका फार्मूला ही क्या बन जाता है, P2। क्यों, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जाके ये क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। स्टूडेंट्स यहां तक जो मैंने आपसे बात की वो बात थी हमारे पास व्हाइट फास्फोरस। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं रेड फास्फोरस, दैट इज द सेकंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। स्टूडेंट्स ये जो रेड फास्फोरस है, सबसे पहले अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो याद रखिएगा कि जो रेड फास्फोरस है इट इज लेस रिएक्टिव। ये रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू व्हाइट फास्फोरस। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स याद रखिएगा इट इज लेस
पॉइजनस। इसका जहरीलापन भी क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस की निस्बत कम होता है। स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन। अच्छा, यहां पे मैंने लिख दिया ना रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव, तो अब क्यों है वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसके स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स प्रेपरेशन की अगर बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फास्फोरस। जब आप क्या करते हैं, फास्फोरस को हीट करते हैं। किस फास्फोरस को हीट करते हैं, याद रखिएगा, व्हेन यू हीट व्हाइट फास्फोरस, किसकी मौजूदगी में, इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल आयोडीन, आयोडीन या सल्फर की मौजूदगी में, जो काम करते हैं किसके तौर पर, कैटलिस्ट के तौर पर, और ये रिएक्शन होता है अप टू 250 डिग्री सी इन वैक्यूम, यानी जहां पे कोई एयर मौजूद ना हो। यानी आप करते क्या हैं कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है, इस व्हाइट फास्फोरस को आप 250 डिग्री सी पे हीट करते हैं, तो यहां से ये व्हाइट फास्फोरस कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट किस में, रेड फास्फोरस में, और ये रिएक्शन होता है किसकी मौजूदगी में, आयोडीन या सल्फर की मौजूदगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस कंप्लीट्स इन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूं कि दैट प्रोसेस कंप्लीट इन 5 to 6 days। ये प्रोसेस 5 to 6 डेज में जाकर के क्या होता है, कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब जरा बात करते हैं इसमें कि द टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ रेड मॉलिक्यूल्स combine to form a मैक्रोमॉलिक्यूल्स। यानी ये जो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं P4 के, ये आपस में मिलते हैं और एक क्या बना देते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल। जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, चूंकि रेड फास्फोरस एक मैक्रोमॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी क्या होती है, वेरी लो रिएक्टिविटी। अब ये बात क्लियर हो गई कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से रेड फास्फोरस की रिएक्टिविटी कम है। तो उसकी वजह यह है कि रेड फास्फोरस एग्जिस्ट करती है किसकी शक्ल में, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की शक्ल में। और याद रखिएगा कि मैक्रोमॉलिक्यूल में जो फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम, और इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक और बात डिस्कस करना चाहता हूं, यूजेस ऑफ रेड फास्फोरस। स्टूडेंट्स ये बात मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारी कॉमन लाइफ में इसकी बड़ी एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रेड फास्फोरस इज यूज्ड टू मेक फायरवर्क्स, जैसे बॉम्ब्स वगैरह बनाने में इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल। स्टूडेंट्स ये जो रेड फास्फोरस है, जब आप इसे मिक्स करते हैं सैंड के साथ, तो इसके नतीजे में एक सरफेस, एक मटेरियल यूज होता है दैट इज यूज्ड फॉर रबिंग सरफेस इन मैच बॉक्स। जो माचिस है, मैच बॉक्स है, उसमें जब आप स्टिक को रब करते हैं, जिस सरफेस पे रब करते हैं वो बनी हुई होती है विद रेड फास्फोरस एंड सैंड। बहरहाल स्टूडेंट बात करते हैं अब ब्लैक फास्फोरस की। ब्लैक फास्फोरस थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है फास्फोरस की, और याद रखिएगा कि इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। मोस्ट स्टेबल, तो अंडरस्टूड है कि अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो ये क्या होगी, लीस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस।
स्टूडेंट्स यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ स्टडी करने जा रहा हूं कि याद रखिएगा कि जो ब्लैक फास्फोरस है इट रिजेंबल्स इन अपीयरेंस, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर विद ग्रेफाइट, यानी इसकी अपीयरेंस, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका जो स्ट्रक्चर है ये रिजेंबल करता है किसके साथ? ग्रेफाइट के साथ। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, जैसे ग्रेफाइट के पहले से ब्लैक, इसी तरह से ब्लैक फास्फोरस की होती है। और याद रखिएगा जो ब्लैक फास्फोरस है इट हैज पकड़ रिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस पकड़ रिंग की वजह से ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट्स अगर इसकी प्रेपरेशन की बात की जाए तो याद रखिएगा कि ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर होती है कब? बाय हीटिंग, जब आप उस हीट करते हैं किसको? रेड फास्फोरस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आप रेड फास्फोरस को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हीट करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास जो फास्फोरस की एरोट्रॉपिक फॉर्म बनती है दैट इज ब्लैक फास्फोरस। स्टूडेंट्स यहां तक मैंने आपके साथ डिटेल से स्टडी किया डिफरेंट यानी 3 एरोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। अब मैं आपके लिए आपको याद करवाने के लिए इन तीनों एरोट्रॉपिक फॉर्म्स का कंपैरिजन दे रहा हूं एक टेबल की शक्ल में, ताकि आप इनको कंपेयर करते हुए अच्छे तरीके से क्या कर लें? याद कर लें। इसके लिए मैंने एक कॉलम में प्रॉपर्टी नेम लिख दिया, दूसरे कॉलम में व्हाइट फास्फोरस, तीसरे कॉलम में मैंने आपके पास रेड फास्फोरस और चौथे में मैंने ब्लैक फास्फोरस लिख दिया। स्टूडेंट्स मैंने इन सब की चंद एक प्रॉपर्टीज को आपके सामने लिख दिया, जैसे मैंने इनकी अपीयरेंस लिख दी, जैसे मैंने इनकी स्टेट लिख दी, अपीयरेंस लिख दी, स्टेट लिख दी। जैसा कि स्टेट का आपको पता है कि जो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस है इट इज वैक्सी सॉलिड, जो हमारे पास मौजूद है रेड फास्फोरस इट इज ब्रिटल पाउडर, और जो हमारे पास मौजूद है ब्लैक फास्फोरस ये हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की शक्ल में होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने इनके मेल्टिंग पॉइंट लिख दिए, मैंने इनका आपके सामने टेस्ट लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया। गो के डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, इन प्रॉपर्टीज को मैंने एक कंपैरिजन की शक्ल में लिख दिया ताकि आपको याद करने में क्या हो? आसानी हो। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।